मार्सेल पेटियो, जिसे बाद में डॉक्टर सैटन के नाम से जाना गया, की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की पेरिस की एक सच्ची और खौफनाक घटना है। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो खुद को समाज का उद्धारक बताकर मासूमों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनकी निर्मम हत्या कर देता था। इस कहानी को समझने के लिए हमें पेटियो के जीवन, उसके अपराध और उसके पकड़े जाने की पूरी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भयानक स्टोरी को। नंबर एक, प्रारंभिक जीवन और मानसिक अस्थिरता। मार्सेल पेटियो का जन्म 17 जनवरी 1997 को फ्रांस के ऑक्सैर शहर में हुआ था। उसके शुरुआती जीवन में ही अजीब व्यवहार सामने आने लगे थे। उसके स्कूल के शिक्षक और साथी उसे एक असामान्य और मनोविकारी बच्चा मानते थे। उसने छोटी उम्र में ही विभिन्न अपराध किए, जैसे स्कूल में चोरी, हिंसा और अनुशासनहीनता। किशोरावस्था में उसे चोरी और हिंसा के आरोप में कई बार गिरफ्तार किया गया। नंबर दो, डॉक्टर बनने की यात्रा और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मार्सेल पेटियो ने फ्रेंच आर्मी में भर्ती ली और युद्ध के दौरान उसने मेडिकल ट्रेनिंग ली। हालांकि युद्ध में भी उसका असामान्य व्यवहार दिखाई दिया। उसे मानसिक विकारों का सामना करना पड़ा और उसे कुछ समय के लिए मानसिक चिकित्सा में रखा गया। इसके बाद उसे आर्मी से छुट्टी दे दी गई। युद्ध के बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गया। नंबर तीन, पेरिस में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस और लोगों को ठगना। मार्सेल पेटियो ने पेरिस में एक क्लिनिक खोला और डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। वह अपने पेशे में तेजी से नाम कमा रहा था, खासकर उस समय जब पेरिस में लोग नाजियों के आतंक के कारण डरे हुए थे। उसने खुद को एक उदार और समझदार डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत किया और लोगों को बताया कि वह गरीबों की मदद करता है। इसके साथ ही वह अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान कई गैरकानूनी कार्य भी करता था, जैसे कि झूठे मेडिकल बिल बनाना और मरीजों का महंगा इलाज बताकर पैसा ऐंठना। नंबर चार, नाजियों से बचाने का झांसा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों का कब्जा पेरिस में हुआ, पेटियो ने इसका फायदा उठाने का एक नृशंस तरीका निकाला। उसने यह प्रचार किया कि वह लोगों को नाजियों से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है और उन्हें दक्षिण अमेरिका के सुरक्षित स्थानों पर भेज सकता है। पेटियो ने उन लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया जो नाजियों से भागने का प्रयास कर रहे थे, विशेष रूप से यहूदी लोग। वह इन लोगों से एक बड़ी रकम वसूलता और फिर उन्हें अपने सुरक्षित घर में लाता। वहाँ वह कहता कि उनके सुरक्षित बाहर जाने से पहले उन्हें कुछ विशेष इंजेक्शन देने की ज़रूरत होगी ताकि वे किसी बीमारी के संक्रमण से बच सकें, लेकिन ये इंजेक्शन वास्तव में जानलेवा जहर होते थे। नंबर पाँच, शवों को ठिकाने लगाने का तरीका। पेटियो अपने पीड़ितों की हत्या करने के बाद उनके शवों को तहखाने में ले जाता और बाद में उनके शवों को नष्ट करने की कोशिश करता। उसने अपने घर में एक विशेष भट्टी बनाई थी जिसमें वह शवों को जलाने का प्रयास करता था ताकि पुलिस को उस पर कोई शक न हो। कई बार वह शवों के अंगों को काटकर ठिकाने लगाता और अन्य अवशेषों को भट्टी में जला देता। नंबर छह, पुलिस को शक और भयानक रहस्य का खुलासा। 1944 में पुलिस को उस समय पेटियो की गतिविधियों पर शक हुआ जब उसके घर से अजीबोगरीब दुर्गंध आने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस ने उसके घर की जांच की तो तहखाने में मानव अवशेषों और हड्डियों का एक भयानक दृश्य देखने को मिला। उस तहखाने में शवों के अवशेष, खून के धब्बे और इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। पुलिस ने 27 से अधिक लोगों के अवशेष पाए और अनुमान लगाया कि उसने 60 से लेकर 200 तक लोगों की हत्या की होगी। नंबर सात, गिरफ्तारी और मुकदमा। पेटियो को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चला। उसने दावा किया कि उसने केवल नाजियों और उनके सहयोगियों को मारा था, लेकिन सबूतों ने साबित किया कि उसने उन निर्दोष लोगों की हत्या की थी जो उसकी मदद पर भरोसा कर रहे थे। कोर्ट ने उसके अपराधों की गंभीरता को समझा और उसे मौत की सजा दी। नंबर आठ, मौत की सजा और अंत। मार्सेल पेटियो को 25 मई 1946 को गिलोटिन से मौत की सजा दी गई। उसकी मौत के साथ ही फ्रांस के इतिहास का यह खौफनाक अध्याय समाप्त हुआ,
लेकिन उसके अपराधों की यादें लोगों के दिलों में अब भी जिंदा हैं। वह एक ऐसा डॉक्टर था जो अपने नृशंस और अमानवीय अपराधों के कारण हमेशा के लिए डॉ सैटन के नाम से कुख्यात हो गया। इस कहानी से मिली सीख डॉ सैटन की कहानी हमें यह दिखाती है कि किस तरह एक शिक्षित और पेशेवर व्यक्ति भी इंसानियत के रास्ते से भटक सकता है और एक राक्षस बन सकता है। इस सच्ची घटना ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युद्ध और डर के माहौल में किस तरह लोग निर्दोषों का फायदा उठा सकते हैं। मार्सेल पेटियो का यह क्रूर चेहरा न केवल पेरिस बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही भयानक सच्ची घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल पर आगमन जरूर करें।